हेलो एवरीवन, इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं कि एक वेबसाइट के अंदर जो थीम टॉगल फंक्शनैलिटी है उसको सेट कैसे किया जाता है, उसको इंटीग्रेट कैसे किया जाता है। तो ये मेरा एक साधारण सा पोर्टफोलियो वेबसाइट है। यहाँ पर देख सकते हो, मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, ये जो जो उसका उल्टा वर्जन है, मतलब जो अगर ये ब्राइट थीम में है तो ये डार्क में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर डार्क में है तो ब्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बहुत ही सिंपल सा और एक नेसेसरी जो फंक्शन है जो हर एक वेबसाइट के अंदर होना चाहिए। तो ये फंक्शनैलिटी मैं आज इस वीडियो पे मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत ही आसान है, मैं सीधा एकदम HTML CSS एंड बेसिक जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चला आता हूँ VS कोड के ऊपर, और मैंने यहाँ पे पहले से ही कोड को रेडी करके रखा है क्योंकि आपका मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूँ, इस वीडियो को समझने से पहले आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए वेब डेवलपमेंट के ऊपर, मतलब HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, हाँ कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जस्ट यहाँ पे मैंने क्या किया मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सब आप जानते ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैंने स्टाइल शीट को यहाँ पे एक अलग फाइल में बना लिया और यहाँ पे मैंने इसको लिंक कर दिया। ओके, एंड सेम चीज़ मैंने जो जावास्क्रिप्ट फाइल है यहाँ पे मैंने लिंक कर दिया, और इसके अंदर मैंने एक सेक्शन ऐड किया, एक है हेड सेक्शन और एक है मेरा मेन सेक्शन। ठीक है, मेन सेक्शन को मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पे आपका वेबसाइट का कुछ भी कंटेंट हो सकता है। ठीक है, और जो बेसिक और मतलब नेसेसरी जो हमारा जो थीम आइकॉन है वो नैप बार के अंदर होता है या फुटर के अंदर होता है या एक फिक्स आइकॉन होता है अदर्स इनसाइड। मैंने यहाँ पे इसको हेडर के अंदर रखा, मतलब नैप बार के ऊपर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक एच ऑन टैग लिया माय वेबसाइट एंड द मेन फंक्शनैलिटी इज इनसाइड दिस बटन फंक्शन। ओके, यहाँ पे एक बटन है, ठीक है, जिसको मैंने एक आईडी दिया थीम डैश टॉगल। ओके, और एक एरिया लेवल है, इसको छोड़ देते हैं। ये एक इसका डिस्क्राइबिंग नेम है जो स्क्रीन रीडर मतलब ब्राउजर जब इसको देखेगा तब समझ पाएगा कि ये चीज़ है क्या, मतलब HTML एलिमेंट्स है क्या। ठीक है, तो अगर ब्राउजर कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया कि ये टॉगल थीम है। ठीक है, तो ये नेसेसरी नहीं है। और इसके अंदर एक आइकॉन है, ठीक है, टेक्स्ट आइकॉन, ये एक टेक्स्ट आइकॉन है। ये आप इंटरनेट से कहीं से भी उठा सकते हो, इसको कॉपी पेस्ट करके आप इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक मतलब आप यूज़ कर सकते हो HTML के अंदर। इसमें मैंने HTML टैग का यूज़ किया और उसके अंदर मैंने थीम डैश आइकॉन के आईडी दिया। ठीक है, अब होता है मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन में क्या, एक हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल बनाया है जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ नहीं किया। ठीक है, आपको मैं बेसिक चीज़ बहुत ही सिंपल करके दिखा देता हूँ। जस्ट मैंने एक टॉगल थीम टॉगल करके एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल के अंदर मैंने किसको, इस टैग को मैंने टारगेट किया। इसको थीम टॉगल, जो हमारा थीम टॉगल है, पहले जो बटन वाला जो एलिमेंट है उसको मैंने टारगेट किया इस वेरिएबल के थ्रू, थीम टॉगल। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड द आईडी का नेम दे दिया यहाँ पे। सेम यहाँ पे जो हमारा आईडी है स्पैन टैग का, मतलब जो आइकॉन का जो आईडी है थीम डैश आइकॉन, सेम तरीके से मैंने थीम आइकॉन का एक वेरिएबल बनाया और उसको मैंने यहाँ पे टारगेट किया। ओके, फिर मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर उस वेरिएबल को लेके आ गया और उसके ऊपर मैं कोई भी फंक्शन कर सकता हूँ। ये जो फंक्शन है मैंने एकदम हर एक सेक्शन को मैंने अच्छे से कमेंट करके रखा है कि आप समझ पाओ। ठीक है, एंड देन हमारा काम होगा कि हम डिटेक्ट कैसे करें कि हमारा जो थीम है वो कौन सा फॉर्म में है, वो डार्क फॉर्म में है या लाइट फॉर्म में है। तो उसके लिए हम लोग डॉम कंटेंट लोडेड का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि डॉम कंटेंट लोडेड क्यों हम लोग इस्तेमाल करेंगे, एक रीज़न है कि जब तक मेरा वेबसाइट का पूरा कंटेंट लोड ना हो जाए, ठीक है, मेरा जो रेस्ट ऑफ द कंटेंट मतलब फंक्शन है इस जावास्क्रिप्ट फाइल में वो रन नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक इवेंट लिया। ठीक है, एक जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट इवेंट है। ठीक है, पहले से जावास्क्रिप्ट के अंदर है तो इसको आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ आपको समझना होगा पहले से
कि कौन सा जो नेसेसरी कुछ चीज़ होता है ना जो आपको जानना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी के अंदर ही कुछ इनबिल्ट मेथड होता है, ठीक है। तो एक इवेंट मेथड है, तो डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, और उसके अंदर मैंने इस इवेंट को कॉल किया एंड यहाँ पे एक फंक्शन रन होता है। फंक्शन के अंदर ये जो लाइन है ये क्या करता है, कॉन्स्ट, यहाँ पे मैंने एक सेव्ड थीम एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लोकल स्टोरेज के थ्रू, मतलब अगर यहाँ पे क्या होता है मैं सबको समझ देता हूँ, ठीक है। सेव्ड थीम वेरिएबल के अंदर मैं लेना चाहता हूँ एक फंक्शन होता है, जब मतलब एक वेबसाइट का कोई भी थीम रहता है ना, तो लोकल स्टोरेज उसको स्टोर करके रखता है कि वो डार्क थीम में है या लाइट थीम में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लोकल स्टोरेज को यूज़ किया और लोकल स्टोरेज मेथड के थ्रू, मतलब लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है, और थीम के थ्रू मैंने उसको जानने की कोशिश किया कि उसका लोकल स्टोरेज मेरे को क्या दे रहा है, ठीक है, मतलब रिटर्न में क्या दे रहा है, कौन सा थीम है। यहाँ पे लोकल स्टोरेज आपको या डार्क रिटर्न कर सकता है या लाइट रिटर्न कर सकता है या नल रिटर्न कर सकता है, ठीक है। अगर कोई भी थीम मतलब सेट नहीं है तो आपको नल मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने, अगर आपका थीम डार्क है, इफ, यहाँ पे मैंने इफ का यूज किया और यहाँ पर देख सकते हो इफ सेव्ड थीम, ये जो वेरिएबल मैंने बनाया, ठीक है, इसका वैल्यू एंड टाइप अगर सेम है, मतलब ये जो देख सकते हो यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है कि ट्रिपल इक्वल टू यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर दो वेरिएबल मतलब आइटम्स को यहाँ पे अगर कंपैरिजन किया जाता है और उसका वैल्यू एंड टाइप अगर सेम है, उसका चेक करने के लिए ट्रिपल इक्वल टू यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इस सेव्ड थीम वेरिएबल का एंड डार्क का अगर सेम है, अगर उसका जो टाइप एंड वैल्यू अगर सेम है तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं सेट करूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, जो पूरा जो बॉडी कंटेंट है वेबसाइट का, उसका जो क्लास में ना हम ऐड करेंगे ये थीम, डार्क थीम क्यों ऐड करेंगे, डार्क थीम एक क्लास है, ठीक है। तो इस बॉडी के अंदर हम लोग डार्क थीम को ऐड कर देंगे, ओके। इस डार्क थीम के ऊपर मैंने फंक्शनलिटी लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, ठीक है। मैं आपको जस्ट यहाँ से मैं एक बार CSS फाइल को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, पहले तो मेरा बॉडी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट जब बॉडी डार्क थीम भी एक क्लास है, बॉडी के ऊपर एक डार्क थीम भी एक क्लास है। अगर बॉडी के ऊपर ये थीम डार्क थीम क्लास आ जाता है, ठीक है, तब उसका पूरा वेबसाइट का बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। पहले बैकग्राउंड क्या था, व्हाइट था, अब उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। एंड पहले उसका टेक्स्ट का कलर क्या था, ब्लैक था, और अब हो गया उसका व्हाइट। तो इसी तरह ही काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख के रखा है, ये भी आपको समझाऊंगा, मैंने आपको जस्ट दिखा दिया। और थीम आइकॉन डॉट टेक्स्ट कंटेंट, थीम आइकॉन कौन सा है, वो जो आइकॉन था यहाँ पर देख सकते हो, ये जो थीम आइकॉन, तो जो स्पैन टैग का जो एलिमेंट है उसका टेक्स्ट कंटेंट, एक टेक्स्ट कंटेंट मैंने पहले आपको बोला, ठीक है, उसका कंटेंट क्या हो जाएगा, उसका कंटेंट हो जाएगा ब्राइट। क्यों ब्राइट होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है कि अगर डार्क थीम में है तो क्या दिखाना चाहिए, ब्राइट का आइकॉन दिखाना चाहिए या मून का आइकॉन दिखाना चाहिए, ठीक है, मतलब और डार्क का आइकॉन दिखाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे उल्टा दिखाना चाहिए। अगर कोई यूजर एक डार्क थीम वाला वेबसाइट के ऊपर विजिट करता है तो उसको ब्राइट दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर वो चाहता है ब्राइट तो ब्राइट के ऊपर क्लिक करके वो ब्राइट को गेट कर सकता है, मतलब ब्राइट थीम को गेट कर सकता है। अगर पहले से ही ब्राइट है तो वहाँ पे उसको एक मून का आइकॉन या डार्क थीम वाला कोई भी आइकॉन आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो एक बेसिक थीम है, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे इस जो पोर्शन है उसका काम क्या है। पहले मैंने क्या किया, डॉम कंटेंट लोडेड, मतलब ये तब तक वेट करेगा जब तक आपका वेबसाइट का पूरा कंटेंट लोड ना हो जाए। लोड होने के साथ साथ ही आपका लोकल स्टोरेज डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा थीम में है, ठीक है, और उसको यहाँ पे सेव कर लेगा। अगर सेव होने के बाद थीम अगर डार्क में है, अगर इस ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका बॉडी का जो क्लास है वो इसमें बदल जाएगा, ठीक है, बॉडी
का एक क्लास आ जाएगा यहाँ पे, उसका नाम है डार्क डैश थीम, और उसके ऊपर जो भी स्टाइलिश है वो अप्लाई हो जाएगा, वो मैंने CSS में आपको दिखा दिया है। उसके बाद क्या होगा, थीम आइकॉन डॉट टेक्स्ट कंटेंट, उसका वो यहाँ पे ब्राइट में है। तो ये सेक्शन हो गया कि सिस्टम कैसे डिटेक्ट करेगा कि कौन सा थीम में है, ठीक है। उसके बाद यूजर वाला पार्ट कि यूजर जब क्लिक करेगा तब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पे बटन को एक वेरिएबल के थ्रू उसको टारगेट किया और उसको ऊपर मैंने क्लिक इवेंट लगा दिया, ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे मैंने क्लिक लिखा, ठीक है, क्योंकि इसी तरह ही लिखा जाता है, ठीक है। और इस लाइन में मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल डार्क थीम, यहाँ पे मैंने बॉडी टैग के ऊपर जो डार्क डैश क्लास है इसको मैंने टॉगल किया कि इस क्लास को मैं टॉगल करूंगा, ठीक है, कि जब भी मेरा बटन को क्लिक किया जाए तभी बॉडी टैग की मतलब बॉडी एलिमेंट्स के ऊपर एक क्लास टॉगल होगा, ठीक है। अगर बॉडी एलिमेंट के ऊपर पहले से डार्क थीम क्लास पहले से मौजूद है तो अगर जब भी यूज़र मतलब इस टॉगल बटन के ऊपर क्लिक करेगा तब यहाँ पे क्या होगा, ये वैनिश हो जाएगा, मतलब ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और अगर पहले से मौजूद नहीं है तो ये क्लास यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसी फंक्शनैलिटी को मैंने यहाँ पे जस्ट इम्प्लीमेंट किया कि इफ़ द डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास विज कंटेंट्स डार्क डैश थीम, अगर डार्क डैश थीम पहले से ही इस क्लास को कंटेंट करता है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर जो आइकॉन है थीम आइकॉन डॉट टेक्स्ट कंटेंट उसको क्या कर दो, ब्राइट कर दो, और उस जो लोकल स्टोरेज जो थीम को सेव करके रखा है, ठीक है, उसको क्या कर दो, जो थीम को मैंने टारगेट किया उसको सेट करके डार्क में कर दो, ठीक है। ओके, मतलब ये अभी लोकल स्टोरेज क्या है, लोकल स्टोरेज को मैंने बोल दिया कि ये डार्क थीम में है, ओके। एंड अगर ये डार्क थीम में नहीं है तो क्या होगा, तो इस आइकन को मैंने चेंज कर दिया कि थीम डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू मोन आइकॉन, ओके, एक टेक्स्ट कंटेंट है, कोई आइकॉन नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने जस्ट लोकल स्टोरेज को मैंने अपडेट कर दिया कि जो ये थीम है लाइट मोड में है, ठीक है। तो यही जस्ट एक सिंपल फंक्शनलिटी है, आई होप आप समझ चुके होंगे। तो इसका जो रिजल्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जस्ट इसके ऊपर आया और ओपन विथ लाइव सर्वर, तो यहाँ पर देख सकते हो एक सिंपल सा मैंने जस्ट फंक्शनलिटी बेस एक आपको समझाने के लिए बनाया, ठीक है, कोई भी स्टाइलिश वगैरह नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब इस आइकन के ऊपर मैंने क्लिक करा तब क्या हो गया, एक अभी ये ब्राइट में है, ठीक है, बट यहाँ पे आइकॉन मोड दिखा रहा है कि यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप डार्क मोड में कन्वर्ट करो, ठीक है। अगर ये डार्क में है तो यहाँ पे ब्राइट दिखा होगा, ठीक है। तो यही होता है डार्क मोड और मतलब ब्राइट मोड का फुल फंक्शनलिटी, ठीक है। ये मैंने सिंपल जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैंने आपको समझाया, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं भूल गया कि CSS के अंदर क्या है, CSS के अंदर कुछ नहीं है, इसका मेन जो फंक्शनलिटी है वो यहाँ पे ही है, क्योंकि मैंने बॉडी के ऊपर जो मेरा क्लास मैंने ऐड किया, मतलब उसको जब भी क्लिक करेगा उस बटन के ऊपर बॉडी एलिमेंट के ऊपर एक क्लास ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तब क्या होगा, तब बैकग्राउंड उसका ब्लैक हो जाएगा, मैंने पहले बता दिया, और इसका कलर वाइट हो जाएगा, ठीक है। और एक थोड़ा सा मैंने जैसे स्टाइलिश किया वो हेडर टैग को मैंने थोड़ा सा स्टाइलिश किया, जो हेडर टैग है यहाँ पे, तो ये इसको मैंने एक फ्लेक्स किया, फ्लेक्स के अंदर जो उसका कंटेंट रहेगा वो उसको अंदर गैप होगा, ठीक है, और उसका पूरा जो कंटेंट है वो वर्टिकली सेंटर होगा। एंड पैडिंग दिया, मतलब उसका बॉर्डर से अंदर की तरफ एक पैडिंग दिया 16 पिक्सल, और एक बॉर्डर दिया 1 पिक्सल सॉलिड थोड़ा सा ग्रे करके है। और यहाँ पे जो आईडी है उसके थ्रू यहाँ पे मैंने कुछ बैकग्राउंड नन दिया उसका, और बॉर्डर नन दिया, और टेक्स्ट साइज 1.5 रेम, एंड कर्सर पॉइंटर, जैसे ही कर्सर में ले जाऊंगा इसके ऊपर ये पॉइंट हो जाएगा, एक हाथ की जैसे दिखाएगा, ओके। और यहाँ पे एक ट्रांजिशन ऐड किया छोटा सा, और जैसे ही इसके ऊपर हॉवर करोगे तो आप देख सकते हो ट्रांजिशन स्केल यहाँ पे ऑन हो जाएगा, देख सकते हो। जैसे मैं इसको हॉवर करूंगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो यही होता है ट्रांजिशन। तो आई होप अब समझ चुके होंगे कि ये फंक्शनलिटी कैसे ऑफ कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप मतलब सुंदर सा वेबसाइट बना सकते हो, उसके ऊपर आप इस फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हो, ठीक है।
बहुत ही मतलब कूल लगता है और एक मॉडर्न वेबसाइट के ऊपर ये फंक्शनैलिटी होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे पर्सन को बहुत सारे थीम अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? तो उसका लिए थोड़ा-सा वैरायटी होना चाहिए, ठीक है? तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। अगर एक सीखने को मिला तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।